दोस्तों नमस्कार, ये है क्लास काउंसलिंग की और मैं मेम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नीट यूजी का एग्जाम आप दे चुके हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और अब आपको लगता है कि काउंसलिंग प्रोसेस में कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाए। तो एक सीरीज में आज ही से शुरू कर रहा हूं क्लास काउंसलिंग की। पहला वीडियो आपके लिए जिसमें आपको ये बताया जा रहा है भारत भर में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं। मैप के थ्रू मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। मेरे पीछे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कितनी कॉलेजेस हैं, कैसे एमबीबीएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया जा सकता है, किस किस टाइप की काउंसलिंग्स हैं और कौन सी कंडक्टिंग बॉडी इस काउंसलिंग को कंडक्ट करती है। इसके बाद फेज वाइज हम बात करेंगे अगले वीडियो में ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग 15% कोटे की कैसे होती है, स्टेट वाइज काउंसलिंग कैसी होती है एंड डिफरेंट स्टेट्स के बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन। तो वीडियो को पूरा देखिए, परफेक्टली आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी कि क्लास काउंसलिंग की जो है वो एक परफेक्ट क्लास की जैसे आप तक डिलीवर की जा रही है। आइए बात करते हैं नीट यूजी एमबीबीएस काउंसलिंग। ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है इसमें हर स्टेट में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको मेंशन किया गया है। आप अगर एमसीसी की काउंसलिंग प्रोसेस को देखेंगे तो एमसीसी की वेबसाइट पे सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा और वहां सीरियल नंबर 1 टू लास्ट आपको नंबर ऑफ कॉलेजेस मेंशन करके दिए हैं, वहां से स्टेज वाइज डेटा आपको मिलेगा। इस पे सबसे बाद में मैं आता हूं। सबसे पहले मैं आ रहा हूं कौन सी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप सेलेक्ट हो रहे हैं, आपके सामने अब यही दुविधा है, यही सवाल है कि कौन सी काउंसलिंग प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आइए आपकी इस दुविधा का, आपकी इस परेशानी का समाधान मैं किए देता हूं। आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, AIQ जिसको बोला जाता है। जितनी सारी एमबीबीएस सीट्स हमारे कंट्री में हैं, जैसे गवर्नमेंट सीट्स की मैं बात करूं तो बच्चों इस साल करीब 60,000 गवर्नमेंट सीट्स के लिए काउंसलिंग प्रोसेस होगी। 55,000 सीट्स के लिए काउंसलिंग लास्ट टाइम हुई है और 5,000 से ज्यादा डेफिनेटली सीट्स जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस आते आते बढ़ जाएंगी। इसका 15% अगर आप देखें तो ये 9,000 के आसपास होता है और कुछ ओपन आप ये कह सकते हैं काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा में, जिसमें 100% इंस्टीट्यूट अपनी सीटें कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरीके से ऑल इंडिया कोटा की 15% की काउंसलिंग करीब करीब 10,000 सीटों के लिए होने वाली है। ठीक है। दूसरा आप देखिए ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड सीट, ये जो थी ऊपर वो फ्री सीट्स थी। ऑल इंडिया कोटा एडेड सीट्स हैं, ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट्स हैं। ये आपको पता है प्राइवेट एमबीबीएस जो करते हैं उनके लिए सीट्स हैं। उसके बाद स्टेट कोटा और इंस्टीट्यूशनल कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और नेशनल इंस्टीट्यूट, डीम्ड यूनिवर्सिटी और मैनेजमेंट सीट्स और एनआरआई कोटा। तो ये कुछ काउंसलिंग प्रोसेस हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसमें 3 टाइप के कॉलेजेस हैं। पहला पूरी तरीके से फ्री गवर्नमेंट सीट, दूसरा गवर्नमेंट एडेड सीट है जिनमें कुछ फीस ज्यादा लगती है, तीसरा आप देख रहे हैं प्राइवेट सीट्स हैं जिनमें पूरी तरीके से आप जानते हैं अच्छा भला एक अमाउंट आपको पे करना होता है। इसके बाद आप स्टेट कोटा या इंस्टीट्यूशनल कोटा की बात कर सकते हैं। आपका अपना स्टेट कोटा है, इसमें 85% स्टेट की जो सीट्स हैं बच्चों उनके लिए काउंसलिंग प्रोसेस होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनकी 100% सीटें ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के थ्रू ही फिल की जाती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें भी अच्छा वाला फी अमाउंट होता है और इसके अलावा मैनेजमेंट सीट्स और एनआरआई सीट्स जो हैं वो होती हैं। तो ये वो काउंसलिंग के टाइप्स थे जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि ये जो काउंसलिंग की प्रोसेस है, इस काउंसलिंग के प्रोसेस में कंडक्टिंग बॉडी कौन है, कैसे आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बच्चों आपके सामने ये जो खुला है स्लाइड वो है टाइप ऑफ काउंसलिंग एंड कंडक्टिंग बॉडी। तो टाइप ऑफ काउंसलिंग एंड कंडक्टिंग बॉडी पे आ जाते हैं। सबसे पहले 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स, एमबीबीएस और बीडीएड सीट्स, ये आपको पता है मेडिकल काउंसिल कमेटी एमसीसी इस काउंसलिंग प्रोसेस को परफॉर्म करती है। इसके अलावा 100% एमबीबीएस और बीडीएस सीट्स ऑफ बीएचयू। देखिए ये मैं अभी आपको कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में कह रहा था, ये आपके सामने वो डेटा है जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिनमें 100% सीट्स आ रही हैं। 100% एमबीबीएस सीट्स ऑफ एम्स अक्रॉस इंडिया, जितने इंडिया में हमारे एम्स हैं, अभी फंक्शनल एम्स की बात आप करें तो 20, टोटल 22, इनमें जो सीट्स हैं वो भी आप कह सकते हैं 100% एमसीसी के थ्रू ही काउंसलिंग प्रोसेस होता है। 100% सीट्स ऑफ जिपमेर, आपको पता है जिपमेर जो है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट मेडिकल साइंसेज एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है बच्चों, ये पुडुचेरी और कैरिंकल में है आजकल। इसके अलावा 100% सीट्स एएमयू की हैं, जिसमें आप कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।
85% स्टेट कोटा सीट्स ऑफ DU एंड IP यूनिवर्सिटी। 85% DU दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, IP इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये जो है वो दिल्ली स्टेट के बच्चों के लिए 85% सीट्स रिजर्व होती हैं और इनकी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो MCC ही करवाता है। ठीक है, तो ये देखिए VMCC वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज आप जानते हैं, इसके अलावा जो है वो ESIC के कॉलेज हैं, इसके अलावा आपको पता है भीमराव अंबेडकर कॉलेज है, ये सब कॉलेजेस हैं। 100% फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया अलॉन्ग विद 5% ऑफ द इंटरनल कोटा ऑफ जामिया स्टूडेंट्स। तो ये 100% सीट्स जो जामिया की हैं वो भी इसी काउंसलिंग के थ्रू आती हैं और इसमें भी 5% जो है वो इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है, मतलब वहीं से जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनको ये मिलता है। और लास्ट देखिए 85% IP कोटा सीट्स ऑफ ESIC। ये ESIC आप जानते हैं, ESIC ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है और हमारा जो जनरल OBC का बच्चों कट ऑफ रहता है उसमें कम से कम आप ये मान के चलिए 50 नंबर कम पर MBBS मिल जाता है। अगर 50 मार्क्स कम भी हैं तब भी MBBS जो है वो यहां मिल जाता है। तो एक तरीके से ये जो नीट का काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें टाइप ऑफ काउंसलिंग एंड कंडक्टिंग बॉडी की हमने यहां बात की। ठीक है, आपके काम की दो मेजर चीजें हैं। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में ये जो 100% सीट्स हैं ये इंस्टीट्यूट्स की आती ही आती हैं, इसके अलावा एम्स की सीटें आती हैं और स्टेट कोटा में 85% सीट्स आती हैं जो हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग होती हैं। J&K जैसे या जो लद्दाख है, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी सीट्स कितनी ऑल इंडिया कोटा में आएंगी ये डिपेंड करता है कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे वाले मैं आपको उस स्लाइड पे ले चलता हूं जो एक तरीके से इस वीडियो का थीम भी है, नीट यूजी MBBS क्लास काउंसलिंग की। और इस क्लास काउंसलिंग की जो नीट यूजी MBBS के लिए आप देख रहे हैं, मतलब MBBS आप करना चाहते हैं, तो देखिए यहां स्टेट वाइज नंबर ऑफ कॉलेजेस मेंशन किए गए हैं। इसको जूम करके आप देख सकते हैं, काफी अच्छा आपको ये दिखेगा, बहुत प्रॉपर आपको ये चीजें दिखेंगी। मैं इसको जूम कर लेता हूं जिससे आप अच्छा देख पाएं और फिर उसके बाद में हम इस पे बात करते हैं। देखिए ये सबसे पहले, ये बच्चों ये सबसे पहले आपके पास J&K है। J&K में 12 सीट्स हैं। हिमाचल प्रदेश माफी चाहूंगा 12 MBBS कॉलेजेस हैं। मैं यहां मेंशन कर देता हूं स्टेट वाइज कॉलेजेस जो हैं वो हम यहां दिखाना चाह रहे हैं। नंबर ऑफ कॉलेजेस स्टेट वाइज आपको मिलेगा। तो ये 12 जो हैं वो मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये है मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, ये मेडिकल कॉलेजेस हैं। हिमाचल प्रदेश 8, पंजाब 12, हरियाणा 15, उत्तराखंड 8, दिल्ली 10, उत्तर प्रदेश 68, राजस्थान 35, गुजरात 40, मध्य प्रदेश 27, महाराष्ट्र 66। गोवा की बात आप करें तो एक मेडिकल कॉलेज है, दादर नगर हवेली में एक है, पुडुचेरी 9। इसके अलावा बिहार में अगर आप देखें 21, सिक्किम 1, झारखंड 8, वेस्ट बंगाल 35, छत्तीसगढ़ 13, उड़ीसा 17, तेलंगाना 57। तो ये आपके अपने स्टेट्स हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि उनमें जो है वो इस तरीके से इतने मेडिकल कॉलेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये सारा रिसेंट डेटा है जो NMC की वेबसाइट से लिया गया है। उसके बाद आप देखिए भारत के वो स्टेट्स जो ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस होल्ड करते हैं। जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में बच्चों काफी अच्छा नंबर मेडिकल कॉलेजेस का है, 66। ये महाराष्ट्र 66 नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां तेलंगाना 57, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस आपको पता है तमिलनाडु में हैं, 74 मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो साउथ अपने आप में वैसे भी मेडिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा हब है। आंध्र प्रदेश 38, केरला 33, तेलंगाना 57 और ये उड़ीसा 17। तो ये अगर जोन आप देख रहे हैं तो इस जोन में, इसमें आप ये कह सकते हैं ये जो साउथ का जोन है इसमें काफी ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं। पूरे भारत भर से बच्चे यहाँ प्राइवेट MBBS करने भी जाते हैं। तो जो MBBS है उस MBBS करने के लिए अपने आप में ये बेटर प्लेसेज है। इधर अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो आसाम में 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं। इसके बाद आप नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं, त्रिपुरा में 2 है, मेघालय, सिक्किम, इनमें एक मेडिकल कॉलेज है। तो ये नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस मैंने बताए हैं। तो एक तरीके से क्लास काउंसलिंग की जो है उसका आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था और इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको ये पता लग पाया कौन सी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन सी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस किस टाइप की काउंसलिंग होती है,
किस किस टाइप की काउंसलिंग एनएमसी माफी चाहूंगा एमसीसी कंडक्ट करवाती है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, स्टेट की काउंसलिंग, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई। और इसके बाद बच्चों यहां बात हम कर लेते हैं, अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे क्लास काउंसलिंग की, जिसमें आपको यह पता लगेगा राउंड फर्स्ट से लेकर ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड, उसके बाद में स्टेट का फर्स्ट राउंड, फिर ऑल इंडिया कोटा सेकंड राउंड, स्टेट सेकंड राउंड, तो कैसे अपने काउंसलिंग प्रोसेस को मैनेज करें। तो जुड़े रहिए, ऑथेंटिसिटी इज और प्रायोरिटी, ऐसे ही अपना प्यार मोहब्बत लुटाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।